जी प्रियो क्रिकेट दिनी भाई, आ गया हूँ मैं और एक नया वीडियो में और बहुत बेहतरीन मैसेज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। कुछ दिन पहले हमारे मोदी सरकार जी ने गया था इजराइल में और इजराइल में जाके एक बहुत घटिया बात बोला था। इतना घटिया कि क्या बताएं आप लोगों को कि इसका थोड़ा अंदाज़ दे देता हूँ, उसके बाद मैं बोलता हूँ कि उसने वहाँ पे जाके बोला है इंडिया इज़ द मदरलैंड और इजराइल इज़ द फादरलैंड। तो सरकार ने बोल दिया है, मोदी जी ने तो बता दिया है कि हाँ इंडिया इज़ द मदरलैंड और इजराइल इज़ द फादरलैंड। तो अनभक्तों को वही पसंद आ गया और अनभक्तों ने आज वो भक रहा है कि इजराइल जिंदाबाद, इजराइल जिंदाबाद। तो मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि मोदी जी ने उसका मम्मी के लिए पापा ढूंढ के लेके आया है, तो उसमें हम लोगों का क्या है। मोदी जी ने उसका मम्मी अनाथ था, उसका मम्मी को कोई देखने वाला नहीं था, इसलिए उसका मम्मी के लिए वो पापा ढूंढ के लेके आया है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं और आप ही क्या कर सकते हो बताओ। तो आज मोदी जी ने पापा बोल दिया तो अनभक्तों ने वही बोल रहा है पापा जिंदाबाद, पापा जिंदाबाद, पापा जिंदाबाद। यही अंतर है। एक हम कहते हैं ना कि हम देशभक्त में देशभक्त और देशद्रोही में, क्योंकि हम लोग जो है ना, हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे किसी देश, वो मुस्लिम कंट्री हो या हिंदू कंट्री हो, जो भी कंट्री हो, हम लोग नहीं चाहेंगे और उसका झंडा नहीं हाथ में लेंगे कि वो जिंदाबाद, वो जिंदाबाद। आज भी कहते हैं, कल भी कहा हूँ और आगे भी कहता रहूँगा कि अगर हमारे इंडिया और पाकिस्तान के अगर दोनों के अंदर जैसे अगर ये होगा, फाइटर होगा या युद्ध होगा, जो हमला होगा, तो हम तो कहेंगे भाई पाकिस्तान को मारेंगे। हम पाकिस्तान को मारने के लिए तैयार हैं। हम वो भी कहेंगे सरकार को जितना बॉर्डर में सैनिक है उसको हटा लो और पूरा मुस्लिम को काम दे दो, वो बॉर्डर में जाके खड़ा रह जाएगा। हम ऐसा सोच रखते हैं। आज अगर बांग्लादेश के साथ हो जाएगा तो हम बांग्लादेश के साथ भी वही सुलूक करेंगे। इंडिया के साथ, इंडिया को छोड़ के कोई भी देश होना, हमारे इंडिया छोड़ के इंडिया के साथ कोई भी देश अगर लड़ने के लिए आएगा तो हम इंडियन होके हम लड़ेंगे। हम फकर हैं कि हम इंडिया में वास करते हैं, हम इंडियन हैं। लेकिन इंडिया में रह के हम किसी और देश को बोलेंगे जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, ये हम क्यों बोलने जाएंगे। उसका पापा ने बोल दिया कि हाँ मेरा मम्मी को गोद नहीं मिल रहा था, गोद मिल गया, इजराइल ने गोद दे दिया है उसको, और वही अनभक्तों ने मान लिया है। अगर इसी सिलसिले में बात करेंगे कि ईरान हम लोगों का जरूरत है, ईरान हम लोगों को जरूरत है और हम कहना चाहेंगे कि सरकार जी अगर इजराइल और अमेरिका दोनों मिलके अगर ईरान को मार रहा है, ईरान के ऊपर हमला कर रहा है, तो सरकार को ये भी तो सोचना चाहिए कि हमारे अमेरिका, ईरान से ज्यादा जरूरत है अमेरिका, तो अमेरिका को फूफा बना के रख दिया। अमेरिका को अगर बोलेगा कि इंडिया के साथ तो बांग्लादेश का ताल्लुक सही नहीं है, उसका तो ताल्लुक बहुत पहले से ही खराब है और खराब ही रहेगा, पता नहीं कितना दिन रहेगा, लेकिन मेरे को तो लगता है जिंदगी भर नहीं ताल्लुक, इन लोगों का ताल्लुक मुकम्मल होगा, इन लोगों का ताल्लुक खराब ही रहेगा। तो अगर हम अमेरिका के पास जाएंगे, अगर हम ईरान के पास तेल लेते हैं तो अमेरिका बोलता है कि जब उसके पास सब सामान ले, अमेरिकन हम लोगों को नहीं देना चाहता है। अगर अमेरिका के पास जाते हैं तो अमेरिका को कहते हैं कि चलो ठीक है, हम अब ज़रूरत ज़्यादा हो तो हम अमेरिका से मान लेते हैं। तो अमेरिका को वाले को अगर हम कहेंगे, अगर इंडिया का सरकार अमेरिका को वाले को कहता है कि चलो आप जो बोला था हम ईरान के बात छोड़ दिए, ईरान से मान लेना बंद कर दिया, लेकिन हमारे तो ताल्लुक पाकिस्तान से सही नहीं है, पाकिस्तान से बिल्कुल सही नहीं है, तो पाकिस्तान के साथ लेन देन करना बंद कर दो। तो वो अगर अमेरिका को सरकार कहने के लिए जाएंगे तो वो हम लोगों को बोल देगा वो मेरा पर्सनल मैटर है, वो मेरा पर्सनल मैटर है, मैं किसके पास जाऊं, किसके पास ना जाऊं, किसको माल दूं या ना दूं, वो मेरा ये है। तुम कौन होते हो बोलने वाला। डायरेक्ट बोल देता है, डायरेक्ट इंडिया का सरकार का मुंह पे बोल देता है। फिर भी हमारे इंडिया का सरकार देखो, फिर भी तवा चढ़ता है उसके पास ही। तो ऐसा है कि हम यही कहेंगे कि देखो भाई, हम लोग जो है ना मामूली इंसान है, हम लोग मामूली इंसान हैं और हम किसी का बहका में नहीं आ सकते। अरे वो तो राजनीति करने वाला बंदा है,
वो इतना राजनीति में क्या होता है पता है। और भी एक चीज़ बोल देता हूँ आप लोगों को, राजनीति में ये चीज़ होता है कि राजनीति करने वाला बंदा तो वो खुद का भाई को नहीं जानता है, खुद का भाई को नहीं पहचानता है। तो तुम और हम क्या है, तुम और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग उन लोगों के सामने जैसे पुतला रहता है ना, जब बचपन पे रहते तो मम्मी पापा खेलने के लिए देता है, ऐसा ही वो लोग समझता है कि अनभक्त को, मूर्खों को जो बताएंगे वही होगा, और हम लोग तुम लोग वही कर रहे हैं। हाँ चलो मान लिया, तुम लोग मानते हो वो भगवान है, हम लोग नहीं मानते यार, हम क्यों मानेंगे। तुम लोग बोलते हो इंडिया माता है, इंडिया माँ है। अरे माँ किसको कहा जाता है ये भी तो पता होना चाहिए ना दोस्त। जब कोई औरत बच्चा पैदा करता है उसको ही माँ कहता है ना। अरे हिंदुस्तान बोलो, जय हिंद बोलो, जय भारत बोलो, पर तुमको भारत माता कहना जरूरी है। इस दुनिया में जितना नागरिक जीता है, मरता है, तो क्या एक भी नागरिक एक भी बच्चा पैदा करके दिखाया क्या? अरे भाई बच्चा तो पैदा करता है वो औरत, बच्चा पैदा करता है वो औरत। आज तक तो मर्द भी नहीं कर पाया एक बच्चा पैदा। अरे माँ किसको कहा जाता है? जो औरत बच्चा पैदा करता है और उसको ही कहता है माँ। जैसे सोचो मैं मेरा माँ का कोख से हुआ हूं तो उसको ही मम्मी बोलूंगा ना। क्या ये मिट्टी को मम्मी बोलूंगा? चलो मान लो ये अत्तर का बटल है, ये इंडिया में बनाया तो इसको मैं बाप मान लूं क्या? क्या माँ मान लूं? अरे जिंदगी में तो बहुत कुछ देता है यार जीने के लिए। सबसे ज्यादा जरूरी है होता है कि मिट्टी तो चाहिए हम लोगों को। इस इंडिया में मिट्टी नहीं होगा तो हम लोग रह नहीं पाएंगे। अगर स्थल है, मिट्टी है तो स्थल है, अगर मिट्टी नहीं है तो स्थल नहीं है। तो चलो हम मिट्टी को मान लेते, तो तुम लोग अगर चलो तो पानी को क्या मांगोगी? पानी को क्या मानोगी चाची?